नमस्ते नमस्कार, एक अनदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आपका जो सामान्य हिंदी का पेपर होगा एमडीसी यूनिवर्सिटी का, आपके हिंदी व्याकरण का, उसका जो 4 तारीख का जो पेपर होगा, आज जो बताऊंगा क्लास, इस क्लास को आप एक तन्मयता एकाग्रता के साथ में देख लेते हैं और इन बातों का मैंने जो बातें बताऊंगा इनको ध्यान में रखते हैं तो आप पहली बार में भी सामान्य हिंदी में पास हो जाओगे और अच्छे नंबर से। ठीक है, मैंने क्या क्या है, अच्छे अंकों वाली अंक देने वाली क्लास है और जिसको पास होना है सिर्फ उनका भी एक जुगाड़ बता दूंगा। वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है और पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया, क्योंकि आगे इस क्लासें आपको सेकंड सेमेस्टर और अपना जैसे सफ़र है फर्स्ट ईयर से शुरू हुआ थर्ड ईयर तक आपका सफ़र साथ में दिया जाएगा। तो आप जरूर जुड़िएगा और अपने सपनों को कीजिएगा साकार। तो चलते हैं, अपना जो सेशन है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण होना है और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। कम से कम एक के साथ एक विद्यार्थी एक को शेयर करेंगे तो 10 देख रहे हैं तो 20 का हो जाएगा। इस प्रकार से अपना आंकड़ा हो जाना चाहिए और इस वीडियो के माध्यम से अपना परिवार भी 500 आप करवाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये आपका परिवार है। आप इससे सहयोग जितना करेंगे उतना इसमें आपको एफर्ट देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से। तो और इसके अलावा जो कमेंट बॉक्स खुला है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे पेपर गए। आई थिंक मैंने जो पॉलिटिकल और हिस्ट्री के जो पेपर बताए हैं और हिंदी साहित्य के भी किसी को बताए तो लगभग उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिले बड़े क्वेश्चन। अगर आपने ईमानदारी के साथ वो क्वेश्चन पढ़ के गए थे तो आपके 10 में से 10 नंबर, जो 10 नंबर का आता है प्रत्येक इकाई में 1% 10 नंबर का, आपको कम से कम 8 से 9 नंबर तो आप पक्के लेकर आएंगे। और मेरे द्वारा जो बताए गए हैं और आपने पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है तो चलता हूं, वो तो अलग बात है, लेकिन अपना जो सेशन है वो महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी यानी जनरल जो हिंदी का पेपर होगा आपका 4 तारीख को, उसको मद्देनजर पहले मैं यूनिट सेकंड और थर्ड की बात करूंगा, उसके बाद में आपको इकाई फर्स्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आप देखो, पहला जो यूनिट है आपका सामान्य हिंदी, यानी ये पोर्शन बिल्कुल हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण का पोर्शन यहाँ पर भी आपके 2 टॉपिक है। ठीक है, इन टॉपिकों को कैसे आपको करना है, ठीक है, और ये टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण। आपको ये शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में आपको किस प्रकार शब्द पूछे जाएंगे, ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगा अपने आप में। तो और ये 2 टॉपिक ये भी है, मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां, इन टॉपिकों पर आपको किस तरीके से आपको हैंडल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। आपको संज्ञा से टॉपिक पूछा जाएगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, ये टॉपिक आपके लग रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, इसकी आपको परिभाषा पढ़ लेनी है। क्या कह रहा हूं आपको, इसको परिभाषा आपको पढ़नी है। इसकी आपको परिभाषा पढ़नी है, उसके साथ में इसके प्रकार पढ़ लेने हैं। कितने प्रकार की संज्ञा होती है, 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है इनकी संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा और इसके प्रकार को पढ़ लेना है और इसके साथ ही इसकी प्रकार की जो परिभाषा है वो भी पढ़कर जाना है। क्या कह रहा हूं, पढ़कर जाना है, लगभग काम हो जाएगा। परिभाषा और प्रकार ही पूछेगा, अदरवाइज थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछता है तो आप इसके उदाहरण भी आप पढ़ के जाइएगा। क्या कह रहा हूं, एक बार इसके उदाहरण 2 कम से कम 2 आप इसके उदाहरण पढ़ के जाइएगा पहले टॉपिक का। क्या कह रहा हूं, सर्वनाम संज्ञा का परिभाषा, प्रकार और उसके उदाहरण 2 पढ़कर जाइएगा। उसके बाद सर्वनाम की बात कर रहा हूं तो इसकी सिर्फ आप परिभाषा पढ़ना, परिभाषा और इसके कितने प्रकार। एक तो परिभाषा पढ़ लेना इसकी, क्या कह रहा हूं, इसकी परिभाषा अच्छी तरीके से पढ़ लेना और इसके साथ में आपको इसके प्रकारों को आप पढ़ लेना। क्या कह रहा हूं, इसके प्रकार पूछेगा कि कितने प्रकार है, उनके नाम बताइए। यानी आपको परिभाषा और इसके प्रकार पढ़ लेना है इसके आपके सर्वनाम टॉपिक का। ठीक है, उसके बाद में विशेषण की बात करूं तो विशेषण में भी इसकी परिभाषा पढ़नी है। इसकी परिभाषा आपको पढ़नी है, एक तो आपको परिभाषा पढ़नी है, उसके साथ इसके प्रकार पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, इसके प्रकार पढ़ने और इसके साथ ही प्रकार, कितने प्रकार, जैसे कि पूछेगा संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके उपभेद, भेदों के बारे, उपभेद बताइए। यानी संख्यावाचक के कितने उपभेद है। ठीक है, निश्चयवादी, अनिश्चयवादी, जिससे परिणाम संख्यावाचक में आती है तो उसी प्रकार आपको ध्यान रखना। यानी आपके प्रकार और प्रकार में जैसे कि संख्यावाचक पूछे तो निश्चय, एक तो होता निश्चित, निश्चयवाचक या संख्यावाचक और अनिश्चय। ठीक है, इसके
उपभाग है किसके, आपके मान लो संख्यावाचक का पूछता है, ये संख्यावाचक का पूछता है, यहाँ पर आपका परिणाम पूछता है, क्या पूछता है, परिणाम वाचक सर्वनाम के विषय में पूछता है। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि परिभाषा और प्रकार, प्रकारों में भी इसके उप आपको प्रकार पूछेगा। उप का मतलब हुआ जैसे संख्यावाचक दिया, संख्यावाचक का आपको परिभाषा बतानी है, संख्यावाचक या पर परिणामवाचक किसी की भी आपको परिभाषा पूछकर उसके पूछेगा, उप पूछे या प्रकार पूछे, उप पूछे या पर प्रकार पूछे तो आपको ये बता देना है निश्चय और अनिश्चय, ठीक है, परिणाम और संख्यावाचक में। उसके बाद में क्रिया, क्रिया के आपको एक तो परिभाषा पढ़नी है और एक तो इसके परिभाषा और एक इसके प्रकार पढ़ के जाना। क्या पढ़ना है, पढ़ना आपको सिर्फ इतना है पढ़ना है, परिभाषा और प्रकार कितने हैं, ठीक है, प्रकार कितने हैं, ठीक है, सकर्मक अकर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया और इसकी परिभाषा, किसी कार्य का होना या करना है पा जाए वो क्या कहलाता है, सक्रिया कहलाता है, उस किसी काम का करना है होना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्रिया विशेषण को इसकी भी परिभाषा पढ़नी है, क्या पढ़नी है आपको, इसकी परिभाषा पढ़नी है, सिर्फ इसकी परिभाषा और आपके इसके साथ ही इसके प्रकार पढ़ लेना, इसके क्या पढ़ लेना, प्रकार पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद संधि और समास में क्या आपको पढ़ना है, पहले संधि की परिभाषा पढ़ लेनी है, क्या पढ़ लेनी है, आपके परिभाषा इसकी पढ़ लेनी है, पहला काम है। दूसरा काम इसकी क्या करनी है, थोड़ा इसके प्रकारों का पर भी ध्यान रखना है, ठीक है, प्रकार और आपके इसके कम से कम दो उदाहरण, कितने आपके दो उदाहरण इसके तैयार कर लेना, प्रत्येक परिभाषा और प्रत्येक जो संधि होगी आपके उस संधि के क्या दो उदाहरण, कम से कम दो उदाहरण आपको तैयार कर लेने, कितने, दो उदाहरण, ठीक है। उसके बाद में बात करें आपके समास, समास में भी पहले परिभाषा पढ़ लेनी है, क्या पढ़नी है, आपके परिभाषा पढ़नी है। उसके बाद में पूछे आपको वही टॉपिक है कि प्रकार इसको पूछा जा सकता है। बड़ा प्रश्न आपको क्या से पूछेगा, एक तो या तो पूछेगा यहाँ से ऊपर से पूछ लिया, या संज्ञा से नहीं पूछा तो संधि और समास में से एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है, अगर बड़ा प्रश्न पूछना है तो इसको, ठीक है। तो आपको परिभाषा और प्रकार को पढ़कर जाना है और प्रकारों में भी आपको दो कम से कम इसके उदाहरण भी आपको तैयार कर लेने। इन टॉपिक 2-3 टॉपिक बता रहा हूँ, इनको आप तैयार करना, इनमें से लगभग तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति में आपको क्या पूछता है, लोकोक्ति का एक तो अर्थ पूछता है, क्या पूछता है आपको, अर्थ पूछता है, एक तो आपको लोकोक्ति और मुहावरे का क्या पूछता है, अर्थ पूछता है। दूसरा इसके वाक्य प्रयोग, अब वाक्य थोड़ा अर्थ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा लेकिन वाक्य प्रयोग आपको सही होना चाहिए, आपको वाक्य प्रयोग दिया जाएगा, ये इसका अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। ये आपको वाक्य पूछा सकता है कि मुहावरे का अर्थ क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या, इसका वाक्य बनाकर इसका प्रयोग कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट का इस प्रकार से आपको इसको ट्रेड करना है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, एक बार पढ़ लेना और 1 से 2 बार बिल्कुल काम हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है, सेकेंड और थर्ड में मेरे को बता रहा हूँ, उसके बाद फर्स्ट के बताऊंगा, फर्स्ट में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है। पहले मैं बात करता हूँ शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इसका क्या है, आपको इसमें कम से कम कितने आपको दे देगा, 15 प्लस देगा, 15 प्लस आपको कोई वाक्य दे देगा, क्या देगा, वाक्य देगा या शब्द देगा, शब्द या फिर आपको वाक्य दे दिया, क्या दे दिया, वाक्य दे दिया। उसमें से आपको कम से कम कितने, आपको 10 शब्द शुद्धि या फिर वाक्य शुद्धि आपको करना है। शब्द शुद्धि या फिर वाक्य शुद्धि यानी वाक्य सही कौन सा, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि यानी उसको सही वाक्य बनाना है या फिर आपको सही शब्द लिखना है, ठीक है। आपको अशुद्ध देगा, उसको क्या बनाना है, शुद्ध बनाना। अशुद्ध शब्द पूछेगा, क्या पूछेगा, आपको अशुद्ध शब्द देगा, क्या देगा, अशुद्ध देगा, उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, शुद्ध शब्द बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको 15 देगा लगभग, उसमें से आपको 10 तो उसमें से 15 में से 10 सही करने होंगे, उसको अरेंजमेंट उसका करना होगा सही तरीके से। अब बात करते हैं पलवन और संक्षेपण में आपको क्या पढ़ना है। तो आपको इसकी पलवन आपकी जो थीम है या यूं कहूँ तो इसकी कविता या फिर जो भी ये चैप्टर लग रहा है पलवन, तो पलवन को आपको पढ़ कर जाना है। क्या कह रहा हूँ, पलवन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, लगभग पलवन आपको देखने को मिल जाएगा कि पलवन के विषय में पलवन को आपको पढ़कर जाना है। तो ये आपका है
इस प्रकार संक्षेपण आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, किसी के पास टाइम है तो संक्षेपण को पढ़ लेना, बाकी पलवन आपको पूछा जाएगा पलवन के विषय में, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट सेकेंड और थर्ड। अब बात करता हूँ यूनिट फर्स्ट में आपको कौन सा देखना है ध्यान, और एक आपके लगभग प्रश्न पूछा जाएगा व्याख्या संबंधी, व्याख्या कैसे करनी है, अगर व्याख्या पूछे तो किस प्रकार से करनी है। लगभग मैंने एक पद्यांश देखा है, लगभग उसमें व्याख्या ही पूछ रहा है, तो व्याख्या कैसे करनी है तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। तो इनको आपने अगर तरक्की से देखा है तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपके यूनिट फर्स्ट को किस प्रकार से आपको ट्रेन करना, और मैंने जो लिखा है चैप्टर इनमें से आपको क्या क्या देखना है, क्योंकि इनमें से क्या छोड़ना है और क्या आपको याद करना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद अगर व्याख्या है, अगर व्याख्या मान लो अगर कोई व्याख्या पूछता है तो उसकी किस प्रकार से आपको ट्रेंड करना है, यानी किस प्रकार से आपको उसका उत्तर लिखना है जिससे कि पूरे में से पूरे नंबर मिले। अपना टारगेट रहना चाहिए कि पूरे में से पूरे नंबर लेना चाहिए, और पहली बार में अच्छे प्रतिशत के साथ और पास ही होना है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला है आपका पहला चैप्टर नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा देखना चाहे तो देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा हरिओद गोवर्धन धारण है, गोवर्धन धारण है, इसके क्या पढ़ लेना आप, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेना, इसकी सिर्फ विशेषताओं के बारे में आप पढ़ लेना, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और थोड़ी इसकी मूल जो भाव है इसके क्या पढ़ लेना, इसके मूल भाव क्या है इस कविता के, ठीक है, इसको विषय में पढ़ लेना। यानी जो गोवर्धन धारण है इसकी जो मूल भाव क्या है उसके विषय में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन विशेषताओं के विषय में आप जरूर पढ़ के जाना कि आपके गोवर्धन सिंह धारण की विशेषताएं, कविता की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए, इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में दो इसके टॉपिक आप तैयार कर लेना। मैथिली शरण गुप्त यानी भारत वंदना इंपोर्टेंट रहेगा, इसमें एक तो इसका मैथिली शरण गुप्त का क्या पढ़ लीजिएगा, साहित्यिक योगदान, यानी यूं कहूं इसका कवि परिचय आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इसका साहित्यिक परिचय या फिर इसको कवि परिचय इसका एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरी में इसमें बात क्या ऐड करूंगा आपके, दूसरी में इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्या पढ़ेंगे आप दूसरी बात इसकी, दूसरी इसका मूल इसका भावार्थ, क्या कह रहा हूं, भावार्थ इसका पढ़ लेना, इसका सारांश, यूं कहूं सारांश इसका पढ़ लेना कि इस कविता का क्या सारांश निकलता है, क्या इसका मोरल निकलता है, यानी एक तो साहित्यिक परिचय और इसका मूल भावार्थ, ये दो टॉपिकों पर विशेष ध्यान देना। और रामधारी सिंह दिनकर और समरसेस के विषय में बात करूं तो समरसेस के विषय में क्या आपको ध्यान रखना है, तो समरसेस रामधारी सिंह दिनकर समरसेस को आप क्या याद करना है इसमें, तो एक तो इसकी इसका भी मूल भावार्थ पढ़ लेना, क्या कह रहा हूं, मूल भावार्थ, लगभग ये भावार्थ ही पूछेगा, भावार्थ और प्लस में इसकी विशेषताएं, क्या पढ़ लेना, इसकी विशेषताएं, ये दो टॉपिकों को ऊपर आपको तैयार कर लेना है। लगभग इनमें से आपके यूनिट फर्स्ट में ये काम कर जाएगा जो ये बता रहा हूं। अब बात करता हूं, अगर व्याख्या कोई पूछ ले, अगर आप मान लो कोई आपको एक पैराग्राफ दे दिया या पद्यांश दे दिया कोई आपको, तो उसकी व्याख्या कैसे करनी है, ठीक है, व्याख्या कैसे आपको करनी है अगर व्याख्या पूछे तो, क्योंकि दे रखा पैराग्राफ मैंने देखा है, तो आपको व्याख्या कैसे करनी है। तो व्याख्या का सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे आप प्रसंग को लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना है कि कविता कौन सी है, किसके द्वारा लिखित है, और इनमें ये दो तीन चीजें बात उसकी लिखनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बनाएंगे, दूसरी इसकी लिखेंगे इसका संदर्भ लिखेंगे, तो इस संदर्भ मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है, संदर्भ का मतलब किसके विषय में बताई जा रही है बात, वो करनी। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे वो इसकी व्याख्या के बारे में बताएंगे, पूरी कविता का व्याख्या करनी है आपको। व्याख्या ऐसा नहीं है कि हमारे को आता नहीं है, कुछ आप कविता से पढ़ के जाएंगे तो रिलेट कर पाएंगे, और कुछ इनके शब्द आप लिख लेना, यानी जो भी आपके शब्द टेढ़े मेढ़े कुछ सेट कर लेना, ठीक है, तो ये ट्रिक है। उसके बाद चौथा बिंदु है, ये महत्वपूर्ण रहेगा, वो लिखना है विशेष,
ये कोई बिंदु लिखता नहीं है, मैं बताता हूँ, विशेष आप लिख के आएंगे। यानी इसमें कौन सी भाषा, जैसे सरल भाषा प्रयोग हुई है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, 2 से 3 पॉइंट बना लोगे, 2 से 3 पॉइंट बना लोगे तो एक आपका अट्रैक्टिव क्वेश्चन यानी व्याख्या तैयार हो जाएगी। तो ये मेरा सामान्य हिंदी का प्लान है। उम्मीद है कि आप इस प्लानिंग के अनुसार और इन क्वेश्चन को इस तरीके से अगर करेंगे तैयार, तो हिंदी का आपका जो सामान्य हिंदी का पेपर है सबसे अच्छा और बेहतरीन जाने वाला है। और पास का तो मैंने बता दिया, आप पास होने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप ये फर्स्ट यूनिट को एक बार तैयार कर लेना, आपका काम हो जाएगा तमाम। और एक पल1 को पढ़ लेना, ठीक है, अच्छी तरीके से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से अगर 10 नंबर ये यूनिट में से आपको 2% करने, ठीक है, 2% करने, 1% करना पड़ता है। बड़ा प्रश्न अगर पूछे तो 1% करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। तो ये था छोटा सा वीडियो। उम्मीद है कि जिसने पूरा देखा तो उसको फायदा होगा। बिल्कुल कल का पेपर आप मिलान कर लेना, कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इस प्लानिंग के अनुसार चलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, जिससे कि सेकंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग, रिजल्ट से रिगार्डिंग कुछ और अपडेट आपके फर्स्ट ईयर से लगाकर आपको थर्ड ईयर तक की जो भी अपडेट है आपको देखने को यहीं पर मिलेगी। आप जुड़े रहिए, टिके रहिए और अपना विश्वास यूं ही बनाए रखिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।